जय हिंद दोस्तों, मैं रघु गुप्ता आप लोगों का स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल एस्पिरेंट्स एकेडमी में। तो जैसे कि आज आप लोग जानते हैं 2022 में हम लोग का जो देश है वह आज़ादी का 75th ईयर यानी 75वां वर्ष मनाने जा रहा, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहा। तो आज का जो टॉपिक है हम लोग का उसी से संबंधित उन विषयों में से एक है द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, यानी हम लोग का राष्ट्र ध्वज जो है वह तिरंगा, जैसे कि आप लोगों को पता है। तो उसी से संबंधित विषय से हम लोग देखेंगे कि हम लोग सभी तो बहुत ही प्यार से और बहुत ही उल्लास से, यानी बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग झंडे को फहराते हैं। कहीं भी मतलब कोई भी सरकारी संस्थान में गवर्नमेंट एम्प्लॉय लोग फहराते हैं, माने फ्लैग को फहराते हैं। और यह अभी स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो या नॉन प्राइवेट, कोई भी जगह पे हो या कुछ शिक्षक संस्थानों में हो या अपने घरों पे हो, कहीं भी जो है हम लोग झंडा को फहराते हैं। तो उसके कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं कि कैसे झंडा को फहराना चाहिए। और यदि कहाँ पे यदि हम लोग कहीं पे झंडा फट जाता है या मैला हो जाता है, गंदा हो जाता है, तो किस तरह से उसको उस झंडे को हम लोग को व्यवहार करना चाहिए झंडे के साथ में। इन सारी चीजों से जो संबंधित है हम लोग उन विषयों को देखेंगे, उन नियम कानून को देखेंगे और जानेंगे कि किस तरह से हम लोग को झंडा को सही तरीके से फहराना चाहिए और क्या तरीके से झंडे को नहीं फहराना चाहिए। तो इससे पहले हम लोग इस नियम को जानने से पहले तो अब हम लोग अपना भारतीय झंडे के बारे में जान लेंगे कि हम लोग भारत झंडे का जो डिजाइन कब तैयार हुआ था, किसने बनाने का प्रस्ताव रखा था। इन सारी चीजों को सबसे पहले हम लोग चालू करेंगे, देख लेंगे। पहले जो है भारत का राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन दिया था उन्होंने 1904 में 1904 में सबसे पहले उन्होंने डिजाइन दिया था, जो कि स्वामी विवेकानंद जी की शिष्य से डिसाइपल थी। और उनके बाद जो है पिंगली वेंकैया जी ने, जो कि आज के हम लोग का प्रेजेंट का जो राष्ट्रीय ध्वज है, उन्होंने ही डिजाइन दिया था। पिंगली वेंकैया जी ने 1921 में पिंगली वेंकैया जो आज का प्रेजेंट का जो नेशनल फ्लैग है उस समय का अलग था, जो कि सिस्टर निवेदिता जी ने जो दिया था वो अलग फ्लैग था, लेकिन आज का जो फ्लैग है वो अलग है, डिजाइन अलग अलग है। तो आज का जो डिजाइन है फ्लैग कितना अनुपात में है, वह लेंथ जो है वह 3 है, ब्रेथ जो हमारी चौड़ाई जो है 2 है, यानी 3:2 के अनुपात में आज का है। हम लोग देख लेते हैं कि और सबसे पहले जो है मतलब भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब कहाँ पे फहराया गया था, किसके द्वारा फहराया गया था। तो इसका आंसर जो है वह 1907 में मैडम भीखाजी कामा के द्वारा स्टुटगार्ट जो कि जर्मनी में है, जर्मनी के एक जगह स्टुटगार्ट, वहीं पे सबसे पहले मैडम भीखाजी कामा ने 1907 में भारतीय झंडे को फहराया था। और हम लोग जानते हैं कि हम लोग भारत का जो प्रेजेंट में जो नेशनल फ्लैग है उसको कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 को इस हमारे राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया गया संविधान सभा के द्वारा। और हम लोग जानते हैं कि हम लोग के जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें 3 कलर है। यहाँ पे अशोक चक्र है, इसमें कितने स्पोक्स है, तो हम लोग कई बार एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं, तो 24 स्पोक्स है इसमें। और कलर क्या है इसमें, यहाँ पे केसरिया होता है, यहाँ पे व्हाइट है जैसे आप लोग जानते ही है, और यहाँ पे ग्रीन है। और ये जो कलर है इसका, ये नेवी ब्लू है। एक एग्जाम में पूछा जाता है कि अशोक चक्र का जो है यह नेवी ब्लू कलर होता है, नेवी ब्लू।
ठीक है। तो केसरिया का क्या है, यह हम लोग का जो देश का स्ट्रेंथ और करेज को दर्शाता है। और व्हाइट कलर जो है क्या है, हम लोग का देश का सच्चाई और क्या शांति को दर्शाता है। और जो ग्रीन कलर है, हम लोग का देश जो है, हम लोग खाद्य पदार्थ में कितना आत्मनिर्भर है, कितना फर्टिलिटी है, कितना ग्रोथ है हम लोग का भूमि का, ये दर्शाता है हम लोग का ग्रीन कलर। तो और हम लोग देखेंगे कि हमारे जो देश के राष्ट्र ध्वज है, जब हम लोग फहराते हैं कोई भी प्राइवेट संस्थानों में या गवर्नमेंट संस्थानों में या शिक्षण संस्थानों में, शिक्षण ऑर्गेनाइजेशन में, या हम लोग अपना घर में ही फहराते हैं तो झंडे को, तो हम लोग उसके कुछ नियम कानून होते हैं। तो उससे रिलेटेड हम लोग चीजों को देखेंगे कि कैसे हम लोग झंडा को फहराना चाहिए, कैसे नहीं फहराना चाहिए। बहुत बार हम लोग झंडा को फहराते हैं लेकिन वो गलत तरीके से फहराते हैं। और यदि हम लोग कई बार देखते हैं कि झंडा हम लोग फटा तो कई बार नहीं हम लोग फहराते हैं, बट गंदा हो जाता फिर भी हम लोग उसको फहरा देते हैं, जो कि गलत है। तो इस तरह छोटी छोटी बातों को हम लोग जो कि ध्यान नहीं देते, उस विषय को, उन छोटी छोटी बातों को हम लोग आज चर्चा करेंगे और देखेंगे कि हम लोग की कहाँ कि क्या तरीका है हम लोग झंडा को फहराने का, क्या सही तरीका है, क्या गलत तरीका है, इन सब सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में क्या जो बोला गया है, जिसमें कुछ नियम कानून दिया गया है, उस नियम कानून को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मिस यूज ऑफ फ्लैग का जो होता है बहुत सारा मिस यूज किया जाता है, जिसके वजह से इनसे संबंधित नियम कानून बनाया गया कि किस तरह से हम लोग उस फ्लैग को मिस यूज नहीं कर सकते हैं। इंसान लोग, हमारे देश के जो नागरिक हैं, बहुत सारे नागरिक अनजाने में या जानबूझकर तो नहीं करते हैं, लेकिन अनजाने में बहुत सारे जगह पे मिस यूज इसका हो जाता है अनजाने में। तो हम लोग को जो है फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में बताया गया कि क्या क्या चीज नहीं करना चाहिए। तो हम लोग देखेंगे कि जो कमर्शियल यूज के लिए जो है हम लोग नेशनल फ्लैग का यूज नहीं कर सकते हैं। किसी व्यक्ति वस्तु को सलामी देने के लिए, कोई भी महान व्यक्ति है इसको सलामी देने के लिए, या महान व्यक्ति नहीं भी तो अपने के दिखाने के लिए, हाँ बहुत इज्जतदार आदमी है तो उसके लिए फ्लैग सलामी दे रहा है, इसलिए नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसके ऊपर में बैन किया गया। दूसरा क्या, फ्लैग को आधा झुकाकर नहीं फहराया जाए। जब भी हम लोग फ्लैग को फहराते हैं तो उस समय क्या, उसको आधा हम लोग ऐसे टेढ़ा करके यानी झुका के नहीं फहरा सकते हैं। हम लोग क्या, जब भी फहराएंगे हम लोग एकदम सीधा फहराना होगा, ना कि झुका कर। इस चीज को ध्यान रखना चाहिए जब भी हम लोग झंडा को फहराते हैं। और क्या, झंडा को किसी भी चीज में रैप नहीं कर सकते हैं। जैसे रैप का यूज करने के लिए नहीं कर सकते झंडा का यूज। जैसे कि हम लोग कई बार देखते हैं कि जब भी कोई सैनिक जो होते हैं उनका शहीद हो जाता है तो उनको रैप करके लाया जाता है। तो यह जो है दुरुपयोग है झंडा का। ऐसा कोई नियम नहीं है कि जो सैनिक है उनको झंडा में लपेट के लाना होगा। ये झंडा का रैप के लिए यूज नहीं किया जा सकता। प्राइवेट सबको भी, यानी प्राइवेट जो बॉडी होता है उनको भी इसमें रैप करने का नहीं है। हाँ, जो उनके ऊपर आप लोग देखे होंगे कि उनका जो बॉक्स होता है जिनपे जो शहीदों को लाया जाता है उनको कवर करके ला सकते हैं, बट बॉडी को जो है झंडा में कवर करके नहीं ला सकते हैं, रैप करके नहीं ला सकते हैं। किसी भी चीज को भी रैपिंग करने के लिए झंडा का यूज नहीं कर सकते हैं। और हम लोग देखेंगे जो माने सबको जो है, यानी शहीदों का जो सब होता है उनको बॉक्स को जो है उस बॉक्स के ऊपर में कवर करके लाया जाता है। और उस समय जब अंतिम संस्कार किया जाता है उन शहीदों का, तो क्या किया जाता है, यह कब्र दाबी जब दिया जाता है तो वहां से क्या होता है, फ्लैग को हटा लिया जाता है, ना कि चिता में जलाया भी नहीं जाता और नहीं कब्र में डाला जाता फ्लैग को। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। और हम लोग हैं कि किसी भी पोशाक यानी अपैरल में जो किसी भी कपड़ा है, या जैसे मैंने कपड़ा शर्ट पहना है या कोई भी कपड़ा है उस, या कोई भी ड्रेस है, उसमें जो है या फ्लैग के किसी की पार्ट के रूप में नहीं यूज कर सकते। यानी किसी भी कपड़ा में हम लोग फ्लैग का यूज नहीं कर सकते। अपना ये कोई भी वर्दी में भी यूज नहीं कर सकते हैं। ये क्या, और क्या है कि फ्लैग पर कुछ भी नहीं लिखा जा सकता। जो भी हम लोग का जो राष्ट्र ध्वज है, नेशनल फ्लैग है, उसके ऊपर में किसी भी तरह के कुछ भी हम लोग नहीं लिख सकते हैं। और क्या है, प्रतिमा अथवा स्टेचू है, कोई भी स्टेचू है, कोई भी मूर्ति है, उसे कवर करने के लिए हम लोग नेशनल फ्लैग का यूज नहीं कर सकते हैं।
और क्या है, हम लोग जानबूझकर मतलब मान लीजिए कि कहीं झंडा फहराया है और क्या है कि वहां पे अब वो झंडा ऐसा हो रहा है कि नीचे में फर्श पे इधर से उधर लपेट लोट पलोट कर रहा है, यानी उसमें गंदा लग रहा है या किसी भी तरह से उस पर जो है वह फर्श को टच कर रहा है, यह चीज जो है यह नहीं होना चाहिए जब हम लोग झंडा को फहराएं। और दूसरा क्या है कि भवन पर पर्दा पर, और भी कोई भी भवन है, कोई भी मकान है, कोई भी बिल्डिंग है, उसको पर्दा के रूप में हम लोग देखते हैं, कवर के रूप में उसको यूज नहीं कर सकते हैं। नेशनल फ्लैग को पर्दा या फ्लैग के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं। और क्या है, केसरिया रंग का, और हम लोग देखते हैं कि हम लोग का जो फ्लैग में जो केसरिया रंग है उसे हम लोग जानबूझ के, गलती से वो हो गया वो अलग बात है, लेकिन जानबूझ के हम लोग उससे नीचा नहीं कर सकते, यानी ग्रीन को ऊपर या ग्रीन कलर को ऊपर कर दिए, केसरिया को नीचे कर दिया, ऐसा नहीं, जानबूझ के नहीं कर सकते हैं। और हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत का जो है कुछ जो झंडा का जो है आकार है हर जगह पे अलग अलग होता है। हम लोग ऐसा नहीं है कि जो छोटा वाला जगह जब कोई झंडा फहरा रहे तो वहाँ छोटा झंडा फहराएंगे, ऐसा नहीं, जहाँ बड़ा फहरा रहे तो वहाँ छोटा फहराएंगे, ऐसा नहीं है। तो हर एक जगह का जो है वह माप होता है कि कहाँ पे कौन सा झंडा को फहराना चाहिए। तो यहाँ पे जो जब भी हम लोग कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति हम लोग का देश, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ये सब व्यक्ति कोई जो कि महत्वपूर्ण व्यक्ति हमारे देश के, ये कहीं भी किसी भी दौरे पे जाते हैं, वो भी क्या एरोप्लेन से जाते हैं, तो उनके जो एरोप्लेन में है स्पेशल झंडा लगता है, उनका जो साइज होता है झंडा का वो क्या होता है 450 इंटू 300 मिलीमीटर का जो है झंडा मतलब एरोप्लेन पे इस साइज का लगेगा। और दूसरा क्या है, यदि वो किसी गाड़ी से आ रहे हैं, मोटर कार से जा रहे हैं, तो उनके गाड़ी पे कौन सा किस आकार का झंडा का यूज करेंगे, जो है 225 इंटू 150 मिलीमीटर का साइज का जो झंडा आएगा उसको यूज करेंगे। वो भी क्या राइट साइड में यूज करेंगे, ना कि लेफ्ट साइड में। इस चीज को ध्यान रखिएगा, राइट साइड में लगाएंगे झंडा को, यानी बीचों बीच लगा रहे हैं झंडा को जो है लगाएंगे, वो गाड़ी के बीचों बीच लगाएंगे और राइट साइड में होना चाहिए। और क्या है, यदि हम लोग यदि कोई भी मतलब महत्वपूर्ण व्यक्ति है, ये जहाँ पे सरकारी जगह पे है, वहाँ पे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और भी कोई भी महत्वपूर्ण व्यक्ति बैठते हैं, उनका टेबल पे किस साइज का झंडा लगाता है हम लोग देखे भी होंगे। तो उनका टेबल पे किस साइज का झंडा लगेगा, तो उनका टेबल पे 150 इंटू 100 मिलीमीटर का झंडा लगेगा। और हम लोग देखते हैं कि जब भी हम लोग का जो झंडा होता है यदि गंदा हो गया है तो उस झंडे को हम लोग नहीं फहराएंगे। और यदि हम लोग देखें कागज को जो छोटे छोटे जो हम लोग झंडा बनाते हैं उसे और फहराते भी हैं, बहुत से स्कूल में भी और अपने जो इलाके में भी होता है कई बहुत जगह पे, और ये अंत में क्या होता है कि वह फट जाता है या इधर उधर बिखरा हुआ रहता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम लोग फहराएं तो उसे एक सम्मान के रूप में, यदि वो फट गया है तो इसे एक अलग जगह पे ले जाके उसे जो भी सम्मान पूर्वक क्या उसे नष्ट किया जाए। और क्या होगा कि जब भी हम लोग कोई झंडा को फहराएंगे तो एक झंडा में एक फ्लैग होना चाहिए, ना कि दो फ्लैग को हम लोग यूज करेंगे। यानी एक झंडा फहरा रहे हैं तो एक ही फ्लैग होना चाहिए। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं कि वाहन पर किसी भी तरह के झंडा का यूज नहीं कर सकते। जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे या नहीं भी जानते हैं तो जान लीजिए कि किसी भी वाहन, किसी भी तरह के व्हीकल पे, जैसे कि ट्रेन हो गया, हवाई जहाज हो गया, जो भी वाहन यानी पानी वाला जहाज हो गया, या किसी भी तरह के व्हीकल है उस पे हम लोग उसके भी टॉप जो होते हैं, इसके जो ऊपर से चोटी जो होता है टॉप पे या उसके अगल बगल, यदि कोई मान लीजिए रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी के जो ऊपर में है या उसके दाएं बाएं है, या कोई भी पानी वाला जहाज उसके टॉप पे उसके दाएं बाएं या उसके पीछे से कवर करने के लिए हम लोग अपना नेशनल फ्लैग का यूज नहीं कर सकते हैं। नेशनल फ्लैग का यूज वाहन पे यानी यदि एरोप्लेन में कर सकते हैं, रेलगाड़ी पे भी कर सकते हैं, बशर्ते एक कंडीशन ये है कि जब भी हमारे देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या किसी भी जो भी महत्वपूर्ण व्यक्ति हमारे देश के हैं यदि वो जाते हैं तभी हम लोग उस व्हीकल पे, उस रेलगाड़ी पे या विमान पे हम लोग यूज कर सकते हैं व्हीकल, मतलब हम लोग नेशनल फ्लैग का यूज कर सकते हैं। तो इसका रूल ये होता है कि जब भी हम लोग मान लीजिए कि राष्ट्रपति जी जा रहे हैं कहीं भी ट्रेन से, स्पेशल ट्रेन जा रहे हैं उनके लिए, हमारे देश में, कहीं बाहर नहीं, हमारे देश में ही जा रहे हैं, तो क्या करेंगे कि जब भी हम लोग स्पेशल कैबिन हो, जैसे यहाँ समझ सकते हैं, मान लीजिए रेलगाड़ी है तो यहाँ पे जो कैबिन है, यहाँ पे कैबिन में ड्राइवर का जो कैबिन है यहाँ पे
नेशनल फ्लैग को लगाया जाएगा, वो भी प्लेटफॉर्म की तरफ मुंह करके। ठीक है, जब भी राष्ट्रपति ट्रेवल करेंगे तब। अब विमान यानी कोई भी एरोप्लेन से भी ट्रेवल कर रहा है, कोई भी हमारे देश के जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जज, सॉरी केंद्रीय मंत्री और भी जो मुख्यमंत्री, जब भी हम विदेश में यानी फॉरेन में जा रहे हैं एरोप्लेन से, तब पर भी उसमें झंडा माने फ्लैग का लगाया जाएगा। जहां से चढ़ रहे हैं, जहां से उतर रहे हैं, वहीं पे लगाया जाएगा। और जिस देश में जा रहे हैं उस देश का भी झंडा को लगा सकते हैं। और यदि वो कार से जा रहे हैं, माने राष्ट्रपति जी जा रहे हैं या प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं कार से, तो क्या करेंगे, तो वहां पे लगा सकते हैं झंडा का, बट क्या राइट साइड में। हम लोग देखेंगे, जैसे मेरा आप लोग देख रहे हैं कि मेरा हाथ आप लोगों को क्या दिखा दे रहा, बायां दिखा दे रहा, लेकिन हम लोग का बायां मतलब हम आप लोग दिखा देगा कि हम मेरा लेफ्ट साइड में, लेकिन बट मेरा ये जो राइट साइड में। तो इसी तरह से जो है कोई भी मोटर व्हीकल पे यदि कोई भी कार पे लगाया जाएगा तो वह राइट साइड में होना चाहिए, लेकिन देखने वाले व्यक्ति को लगेगा कि यह लेफ्ट में है। इस तरह से यह नियम कानून है। लेकिन किसी भी तरह से प्राइवेट पे यानी प्राइवेट या सरकारी कोई भी वाहन हो, इन महत्वपूर्ण व्यक्तियों के अलावा कोई भी यदि ट्रेवल कर रहा है तो नॉर्मल डे में कोई भी व्हीकल पे हम लोग नेशनल फ्लैग का यूज नहीं कर सकते या नहीं लगा सकते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। और क्या है कि राष्ट्रीय झंडे से ऊंचा यदि कोई भी हम लोग देखते हैं कि जहाँ पे राष्ट्रीय झंडे को फहराया जाता है, तो मान लीजिए नेशनल फ्लैग है हम लोग का, ठीक है, तो नेशनल फ्लैग से ऊपर मैंने और कोई झंडा यदि वहां पे है तो इसके बराबर में नहीं फहराया जाएगा या इससे ऊंचा भी नहीं फहराया जाएगा। ठीक है, जब भी कोई झंडा फहरा रहा है राष्ट्रीय झंडा के साथ में यदि बगल में है तो इसके बराबर में नहीं हम लोग नेशनल फ्लैग या इससे ऊपर भी नहीं कर सकते। और एक चीज क्या है कि जब हम लोग देखते हैं कि जब भी झंडा फहराते हैं तो उसमें फूल माला डाल देते हैं, झंडा के ऊपर में भी या झंडा के भीतर में फूल को डाल देते हैं, तो ये चीज गलत है। हाँ, एक कंडीशन ये है कि तब हम लोग डाल सकते हैं, जैसे कि हम लोग स्वाधीनता दिवस मनाते 15 अगस्त, 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस, इस तरह के जो कोई दिवस होते हैं उस समय पे यह छूट होता है कि आप उसमें फूल माला डाल सकते हैं, इससे कोई आपत्ति नहीं होता। बट नॉर्मल डे में यदि कोई भी झंडा फहराता है तो उसमें ये चीज ध्यान रखना होगा, उसमें नॉर्मल डे में आप झंडा को फहरा रहे हैं तो उसमें फूल माला इत्यादि को आप उसमें नहीं डाल सकते हैं, बशर्ते एक्सेप्शनल केस जैसे कि 15 अगस्त, 26 जनवरी इस सब को छोड़ के। और क्या है कि स्थिति सामान्य, जब भी हम लोग नेशनल फ्लैग को फहरा रहे हैं तो क्या कहेंगे, जो भी स्थिति होगा जहां पे जगह होगा एकदम सम्मानपूर्ण जगह होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं भी जगह फहरा दिया अपना झंडा को, ऐसा नहीं, एक सम्मानपूर्ण जगह स्थिति होना चाहिए। ठीक है, और क्या झंडे का प्रदर्शन यदि खुला जगह, और एक चीज हम देख रहे हैं कि जहां हम लोग झंडे को फहरा रहे हैं यदि वो खुला जगह है, ठीक है, खुला जगह है तो वहां पे क्या है कि इस चीज का ध्यान रखना होगा कि सुबह से लेकर मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक, यानी सुबह से सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक झंडा फहरा सकते, उसके बाद हम लोग झंडा नहीं फहरा सकते। इस चीज को आप लोग को इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। और एक चीज क्या है कि हम लोग एडवर्टीजमेंट के रूप में, एडवर्टीजमेंट के विज्ञापन के रूप में हम लोग अपना राष्ट्रीय झंडा का यूज किसी भी प्रोडक्ट के एडवर्टीजमेंट के लिए नहीं कर सकते हैं। या किसी को देखते हैं हम लोग गुटखा के तौर पे तिरंगा का यूज होता था जो कि बैन कर दिया गया है। और भी बहुत सारा चीज है जिसपे कि तिरंगा का हम लोग देखते हैं, बट ऐसा कि किसी भी नैपकिन में, किसी भी रुमाल, किसी भी तकिए में या वो प्रोडक्ट इसमें भी तरह में अपना झंडे का, नेशनल का हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। हम लोग कि कोई भी गवर्नमेंट बिल्डिंग में हॉलीडे में भी फहराया जाएगा हम लोग राष्ट्रीय झंडा। कोई भी गवर्नमेंट बिल्डिंग है, कोई भी सरकारी भवन, जैसे हम लोग रेलवे का ही मान लेते हैं या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कोई भी सरकारी भवन है, वहां पे क्या है छुट्टी होगा या कोई भी रविवार का दिन होगा, वहां भी हम लोग जब राष्ट्रीय झंडे को फहरा सकते हैं। ठीक है, और एक चीज इसमें ध्यान देने वाली बात है, यदि कोई भी झंडा जब हम लोग उतारते हैं या उसे चढ़ाते हैं ऊपर में टॉप में कि उस
पिलर के साथ में, यदि वो हम लोग नॉर्मली चढ़ाते उतारते हैं तो नॉर्मली है, बट हम लोग कभी भी जब उसको चढ़ा रहे हैं और उसमें हम लोग कोई भी ढोल माने उस बिगुल बजा के हम लोग ढोल बजा के साथ में ढोल बजा नहीं आई मीन किसी भी हम लोग एक होता ना कि बिगुल बजाते हैं, उस समय यदि हम लोग उस तरह से चढ़ाते हैं तो उसी तरह से हम लोग को बाजा बजाते हुए ही उतारना होगा, एकदम सम्मान पूर्वक। कहने मतलब सम्मान पूर्वक, मतलब सम्मान पूर्वक यदि हम उसे चढ़ाए हैं तो सम्मान पूर्वक ही उसे उतारना भी पड़ेगा। कोई भी दिन हो तो हम लोग ये समझ लिए कि कोई भी सरकारी जगह में है तो वहाँ पे नेशनल हॉलीडे या कोई भी छुट्टी डे हो, किसी भी दिन में हमेशा वहाँ पे झंडा फहरा सकते हैं। कभी कभी तो है कि विशेष दिन में रात को भी झंडा वहाँ पे फहरा सकते हैं। और हम लोग देखते हैं कि यदि हम लोग कोई भी देश का जब झंडा एक लाइन में लगा हुआ है कि बहुत सारा देश है वहां पे सम्मेलन हो रहा है, यहाँ पे हम लोग झंडे को लगाया गया है एक लाइन से, तो हमारे जो देश के जो झंडा होगा एकदम राइट साइड में होगा। इस लाइन से मान लीजिए कि झंडा है तो हम लोग का देश का जो झंडा होगा एकदम राइट साइड में होगा। यहाँ पे मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पे स्पीच दे रहा, हमारे देश के जो कोई भी राजदूत है या कोई भी वक्ता है यहाँ पे स्पीच दे रहा, तो इस व्यक्ति के राइट साइड में जो होगा हमारे देश का जो फ्लैग रहेगा। और क्या है, यदि यूएनओ में कोई भी हमारे जो देश में यूएनओ है या यूएनओ में जब सभी देश के जब झंडा आएंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कि राइट साइड लेफ्ट साइड या कहीं भी मतलब लगा सकते झंडा को। और इसमें एक चीज क्या है कि इसमें जो होगा झंडा जो है सबका बराबर रहेगा, कोई किसी से ऊपर नीचा नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ शांतिपूर्ण भावना लेकर आ जाते सभी को। इस दिखाता है कि यहाँ पे कोई किसी से बड़ा छोटा नहीं है, सब बराबर है। और गवर्नमेंट बंगलों पर भी हम लोग झंडा फहरा सकते हैं। जैसे सब गवर्नमेंट बंगलों पे नहीं, जैसे कि कोई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जज, कमिश्नर, उपराष्ट्रपति, बहुत सारे जो भी मतलब उच्च अधिकारी सब है, और तो हमारे गणमान्य व्यक्ति जो है उन लोग के बंगलों पे हम लोग झंडा फहरा सकते हैं, फ्लैग को फहरा सकते हैं, बशर्ते जब वो नहीं रहते हैं। मान लीजिए कि अभी है और अभी कुछ दिन बाद वो किसी वजह से विदेश दौरे पे चल गए, तो उस टाइम पीरियड के लिए वहां से झंडा को उतार लिया जाता है, और यदि जब वो आते तो फिर से लगा दिया जाता है। लेकिन 26 जनवरी, 15 अगस्त, इन सब दिनों में क्या होता है कि यदि वो नहीं भी रहते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गवर्नर, प्रधानमंत्री ये नहीं भी रहते हैं उस बंगलों पे, तो फिर भी क्या होता है उस आवास यानी सरकारी आवास पे नहीं भी रहते, फिर भी इन दिनों पे वहां पे झंडा को फहराया जा सकता है, ये फहराते ही है। और क्या है कि जब हम लोग कोई पीएम, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गवर्नर, कोई भी हम लोग जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, जैसे मैंने बताया कोई भी संस्थानों में, जैसे रेलवे में ही आ गए, रेलवे के कोई डिपार्टमेंट में मान लीजिए कि प्रधानमंत्री जी विजिट करना चाह रहे हैं, तो उस जगह पे क्या होगा कि वहां पे झंडा को क्या होगा कि वहां पे फहराना पड़ेगा। यदि कोई भी उपराष्ट्रपति आ रहे, प्रधानमंत्री आ रहे, कोई भी व्यक्ति आ रहे, तो वहां पे एक झंडा को क्या होगा फहराना होगा। और कोई विदेश का भी व्यक्ति, कोई विदेशी, जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति आ रहा है या इंग्लैंड का कोई राजा आ रहा है, प्रिंस आ रहा है, तो उस समय भी क्या होगा कि वहां पे भी हम लोग को झंडा को फहराना पड़ेगा, और साथ में वहां उस देश के, जिस देश के जो आ रहे हैं उस देश के भी झंडा को साथ में फहराना पड़ेगा। ये तो थे यहाँ पे कुछ नियम। और हम लोग देख लेते हैं कि स्कूल में हम लोग जानते हैं कि 26 जनवरी, 15 अगस्त को स्कूल में भी झंडा को फहराया जाता है। तो स्कूल में क्या कुछ नियम, वहां पे भी कुछ नियम होते हैं। जैसे कि देख लेते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए कि झंडा है, इस झंडे के जो है चारों तरफ में स्टूडेंट नहीं खड़े हो सकते, इसके जो 3 साइड में जो होंगे खड़े हो सकते हैं स्टूडेंट। ये जो साइड है आप ये देख सकते हैं, ये वाला साइड खाली रखना होगा। इस साइड के 3 कदम पीछे 1 2 3 यहाँ पे जो होंगे हेड टीचर होंगे, और यहाँ पे जो लड़का होगा हेड स्टूडेंट होगा, यहाँ पे जो पूरा स्कूल का या क्लास का जो भी होगा, और यहाँ पे जो भी झंडा फहराना वाला व्यक्ति होगा वो होगा। और वो समय क्या होगा, अटेंशन, सावधान मोड में होगा।
तभी झंडा को फहराया जा सकता है। कहते हैं कि राष्ट्रीय झंडे को आधा झुका दिया जाता है। कब झुका दिया जाता है? जबकि भारत के गणमान्य व्यक्ति, जैसे मैंने बता दिया कि महत्वपूर्ण व्यक्ति राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, इन सब व्यक्तियों में से किसी की भी मृत्यु विदेश में या देश में फौरन या अपने कंट्री में ही यदि हो जाता है, तब हम लोग क्या करते हैं, अपने देश के जो नेशनल फ्लैग है, राष्ट्र झंडे को क्या करते हैं, आधा झुका देते हैं शोक मनाने के लिए। और यदि हम लोग को पता चलता है कि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, इन सब व्यक्तियों जिनसे मैंने नाम बताया, इन सब में से किसी की यदि मृत्यु हो जाती है, निधन हो जाता है, और इनका सूचना, इनका इन्फॉर्मेशन पता चलता है दोपहर के बाद में, तो क्या होता है कि उस दिन तो झुका ही दिया जाता है, प्लस उसके नेक्स्ट डे भी क्या होता है, झंडा को झुका वही रहने दिया जाता आधा। और क्या होता है कि परेड या जुलूस के रूप में यदि हम लोग शोक मना रहे हैं और वो जुलूस के रूप में जा रहा है शोक मनाते हुए, तो झंडे के नीचे में क्या होगा, 2 क्रेप लगा दिए जाएंगे। वह होता है गवर्नमेंट के ऑर्डर से ही इसको लगाना पड़ता है, आदेश के अनुसार ही पट्टियां लगा दी जाती है। और हम लोग देखते हैं, एक चीज ये हम लोग ध्यान देना होगा कि हम लोग जब झुकाते हैं झंडा को, जब नीचे डाउन करते हैं, तो क्या होता है कि उससे पहले एकदम पूरा हाइट में उठा दिया जाता है एक बार, उसके बाद डाउन उसको किया जाता है। और शाम को भी जब उसे हम लोग क्या करते हैं, मतलब डाउन करके जब उठाते हैं, और जब फिर हम लोग उसको नीचे, ऊपर से नीचे की तरफ करते हैं, तो फिर एक बार ऊपर किया जाता है, फिर उसे नीचे उतार लिया जाता है। कहने का मतलब है, जब भी हम लोग झंडा को झुकाएंगे तो सबसे पहले एक बार उसे फहराएंगे, ठीक है, उसके बाद इसे डाउन करेंगे, और जब उतारते वक्त भी क्या होगा, फिर एक बार नीचे से वो ऊपर तक लेके जाएंगे, फहराएंगे, उसके बाद फिर उसे नीचे उतार कर सूर्यास्त से पहले, सूर्यास्त के बाद क्या है कि हम लोग उसे उतार लेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि मैं आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा। आज का ये वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका होगा, लेकिन इतने सारे इसमें इंफॉर्मेशन था तो थोड़ा वीडियो लंबा हो गया होगा। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय। और आप लोग अच्छे से अपना इस स्वतंत्रता दिवस को, स्वाधीन दिवस को अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए, अच्छे से रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।